नीट एस्पिरेंट्स के साथ सबसे पहला जो ट्रेजेडी हुई वो 2024 में हुई। पेपर लीक हो गया, 720 में 720 भर भर के बच्चों के आ गए। 2025 में जैसे ही शुरुआत हुई 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंटर ने कहा कि जो हमने रिकमेंडेशंस दिए थे, 7 मेंबर की जो कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशंस दिए थे हम उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब बच्चों के ऊपर एक और प्रेशर आ गया। तो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फरमान, आप देख रहे हैं चौक टॉक और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। देखिए, जो 7 लोगों की कमेटी बैठी थी उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि या तो नीट के एग्जाम को 2 फेज में कर दो, एज लिमिट लगा दो, अटेम्प्ट लिमिट लगा दो, कुछ और भी चेंजेस थे कि या वो कर दो। अब इस पर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? पहले 2024 में बच्चों को ट्रॉमा झेलना पड़ा, अब 2025 जैसे ही शुरू हुआ नया साल बर्बाद कर दिया एकदम से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब आप लोग कह रहे होंगे या बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं कि ये चीज जो की जा रही है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए की जा रही है। अब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है तो लोगों पे लिमिट लगाओ ना। स्टूडेंट्स पे अटेम्प्ट लिमिट लगाने की क्या जरूरत है या एज लिमिट लगाने की क्या जरूरत है? जो बच्चा 4 बार नीट दे चुका है, 5वीं बार की तैयारी कर रहा है, उसका क्या होगा? जो बच्चा 25 साल का हो चुका है, 26वीं में जाने वाला है, तुम 25 साल एज लिमिट लगा दोगे, उसका क्या होगा? तो लिमिट लगानी है तो क्रिमिनल्स पे लगाओ, बच्चों पे क्यों लगा रहे हो? चलो अच्छी बात है, इसको कर रहे हैं, ये चीज से ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी आएगी। लेकिन अभी करंट में क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, जो सेंटर है उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई हम जो है हमने कमेटी बिठाई थी 7 लोगों की, जिसको हेड कर रहे थे के राधाकृष्णन, जो कि इसरो के चीफ रह चुके हैं। तो इन्होंने, इस कमेटी ने कहा है कि विल इंप्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट, मतलब कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे, सेंटर ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट से कि हम उन्हें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। अब ये देखो, आप मई में है भैया नीट का एग्जाम, मई में एग्जाम है और 2 जनवरी को आप कह रहे हो कि हम इंप्लीमेंट कर देंगे। क्या आप इन्हें 2 या 3 महीने पहले इंप्लीमेंट करोगे? एक छोटी सी चीज आप देखो, अगर ये जो नीट का एग्जाम है ये अगर 2 फेज में हो रहा है, ठीक, पूरा 1 साल लगता है तैयारी में, 2 साल से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और 2-3 महीना पहले आप कहते हो कि एग्जाम 2 फेज में होगा। उसके लिए अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करोगे? चलो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इस चीज से आएगी, लेकिन आप 2 या 3 महीना पहले कहते हो कि हम क्या लगा देंगे, एज लिमिट लगा देंगे। एज लिमिट, तो जिस बच्चे की उम्र 25 प्लस हो गई है, आप 25 आपने एज लिमिट लगा दी मान लो, तो वो तो सारे बाहर हो जाएंगे। आप 3 महीना कह रहे हो, उसने अपने पूरा 1-2 साल 3 साल बर्बाद कर दिए, आप फिर एज लिमिट लगा दोगे। तो या तो अगर इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं तो ऐसे होने चाहिए कि वो अभी इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन जो गिने जाएंगे वो 2026 से गिने जाएंगे, उस 2026 से इंप्लीमेंट होंगे। लगा दिए अभी हैं, क्योंकि बच्चे फिर 1 साल पूरा बच्चों को मिल जाएगा, वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले। तो इस चीज में एक तो 2024 में ट्रॉमा झेला, फिर 25 में भी यही चीजें झेल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं और क्या चीज है। ये जो 7 मेंबर्स का एक स्पेशल क्या था, एक्सपर्ट पैनल था, इसको एग्जाम रिफॉर्म करने के लिए कहा गया था। इसको हेड कर रहे थे फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ के राधाकृष्णन। अब इनकी जो पैनल है, इन्होंने तो ये सारी चीज़ें कह दी हैं, रिकमेंडेशंस दे दी हैं कि ये इसमें चीज़ें की जा सकती हैं। सेंटर को इन्होंने बता दिया, अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम इन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के रिएक्शन की बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया, एज लिमिट है तो भी बच्चे एलिमिनेट होंगे, अटेम्प्ट लिमिट है तो भी स्टूडेंट्स एलिमिनेट होंगे, या फिर 2 फेज में एग्जाम्स होने वाले हैं तो बच्चों ने जिन्होंने एक सिंगल एग्जाम के हिसाब से तैयारी की है उनको प्रॉब्लम होगी, या जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम के हिसाब से तैयारी की है और पेपर को अगर सीबीटी मोड में कर दिया गया तो उनको भी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। 3-4-5 महीने पहले अगर एकदम से कोई चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि इन्होंने कहा था कि सेंटर ने कहा था कि 6 महीने में हम इसको करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सारा जो मैटर है आपको निपटाना है, अब ये 3 महीने में आप उसको इसका जवाब जो है वो दाखिल करना है कि आप क्या करने वाले हो या कब से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो। 3 महीने का टाइम दे दिया है, 3 महीने तक एडजर्न कर दिया गया है इस मामले को। अब इस पर बहुत सारे सवाल फिर से ऐसे उठ रहे हैं जो मैंने अभी बताया बच्चों से रिलेटेड। अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो, इनमें से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या पेपर लीक इन सब से रुक पाएगा, या ये सिर्फ स्टूडेंट्स पे लिमिट लग रही हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उसके अगेंस्ट कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।